आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सोशल कॉस्ट बेनिफिट क्या है? अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम एक इकोनॉमिक एनालिसिस की तरह कहते हैं। ये एक ऐसी मैथोलॉजी है जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन ये जो इवैल्यूएशन होता है ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें होने वाला जो इन्वेस्टमेंट है उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा। हर प्रोजेक्ट की अपनी जो भी उसकी सर्टेन कॉस्ट है वो नेशन के थ्रू होती है। दैट मीन्स अगर हम कहें कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट से होने वाली अर्निंग या जिस प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट नेशन को होगा, पब्लिक को होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो जो प्रोजेक्ट होता है वो नेशन बेनिफिट वाला प्रोजेक्ट होता है। और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और उनका जो बेनिफिट होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट में इसी तरह से बेनिफिट को देखा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट। ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस तरह से कॉमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी से डिफरेंट है? जब भी हम बात करते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तो वहाँ पर हमारी जो रियल कॉस्ट है वो डायरेक्ट रियल कॉस्ट हम उसकी देखते हैं, और कॉमर्शियल में हम मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट बेनिफिट के मार्केट प्राइस को देखते हैं। सोशल कॉस्ट बेनिफिट में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा डायरेक्ट बेनिफिट है उसकी कॉस्ट और रियल बेनिफिट उसका क्या है, और साथ ही हम उसके 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट के और इनडायरेक्ट बेनिफिट के। और कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी में हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट बेनिफिट के बनाते हैं। सोशल कॉस्ट बेनिफिट का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हम ये देखना कि नेशन को इस प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट मिल रहा है, और साथ ही कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी में होता है कि यहाँ पर हम कई बार बेनिफिट को, अपने प्रॉफिट को इग्नोर करके सोसाइटी के बेनिफिट को प्रेफरेंस देते हैं। कई बार हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट को करने, किसी प्रोजेक्ट को अप्लाई करने पर हमें कम बेनिफिट होगा लेकिन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, चलाते हैं, तो वही प्रोजेक्ट हमारा सोशल कॉस्ट बेनिफिट प्रोजेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर हम ये देख लें कि नहीं, हमें तो प्रॉफिट कम हो रहा है और हम अपने प्रॉफिट को फोकस में ज़्यादा करें, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो हमारा वो प्रोजेक्ट होगा वो सिर्फ कमर्शियल बेनिफिट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सोशल कॉस्ट बेनिफिट के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ी बात है, ये जो प्रोजेक्ट है ये जीटीबी में कंट्रीब्यूशन देता है। हमारा जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में इससे हमें ग्रोथ मिलती है। साथ ही पुअर पॉपुलेशन में भी इस प्रोजेक्ट से हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, और साथ ही हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो कंडीशन भी इम्प्रूव होती है, और उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में, उस प्रोजेक्ट को चलाने में जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होती हैं। सपोज़ अगर हम बात करें तो जैसे हमारा वोकल टू लोकल जो हमारा ये चल रहा है कि हमें लोकल मेड इन इंडिया वाले जो प्रोजेक्ट है कि हमें लोकल प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए क्योंकि उससे हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी होता है। या हम अगर बात करें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट उससे हेल्दी होता है और लोगों को उससे प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अप्रोचेस कौन कौन से हैं? इसकी जो अप्रोचेस हैं ये 2 टाइप्स की इसकी अप्रोचेस होती हैं। यूनिडो अप्रोच यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो अप्रोच है जिसमें ये देखा जाता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारा एक तरह से नेशन को जोड़ने वाली जो अप्रोचेस हैं। कई बार क्या होता है कि हम अगर रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, उसके बाद हम उसे बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री के ही सारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए उस
फिनिश्ड गुड्स को बनाते हैं तो हमारे हर एस्पेक्ट, हमारे प्रोडक्ट के जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स हमारे नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये चीज़ इसमें ध्यान में रखी जाती है। सेकेंड आती है लिटिल मिररलेस अप्रोच। ये अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा सोशल बेनिफिट है वो सोशल बेनिफिट में हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को ही फोकस करते हैं। तो ये अप्रोचेस हैं, ये जो अप्रोचेस हैं इनकी सूटेबिलिटी तभी फॉलो होती है जब हमारी कंट्री है उसका प्रेजेंट लेवल क्या है और साथ ही हम कितने डेवलपमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारी नेचर कितने डेवलपमेंट को एक्सटेंड कर सकती है, तभी ये अप्रोचेस फॉलो होती हैं। फाइनेंशियल अप्राइजल, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अप्राइजल की तो प्राइवेट सेक्टर्स जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं वो मार्केट प्राइस पर करते हैं, लेकिन जब हम सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जब हम बेनिफिट्स को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही उस बेनिफिट को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था जिसमें हमारा मीनिंग, उसके अप्रोचेस और उसके फाइनेंशियल अप्राइजल को हमने इसमें इंक्लूड किया था।